मैं अली मोहम्मद खान साहब की तरफ जाता हूं। अली मोहम्मद खान साहब, आज मरियम नवाज शरीफ साहिबा और मौलाना फजल रहमान साहब ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुलाकात के बाद, और मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि मैं डेथ सेल में ज़िंदगी गुजार चुकी हूं, मैं अगर जेल चली भी जाती हूं तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन 26 मार्च को मुझे पेशी पर बुलाने का मकसद सामने आ जाता है कि लगता है ऐसा है कि ये प्लान्ड था। इसके ऊपर आप कैसे कमेंट करेंगे अली मोहम्मद खान साहब? देखें, उन्होंने कोई जेल में वक्त गुजारा है तो वो उनको मुबारक हो। ये कोई फख्र की बात तो नहीं है। मुल्क और कौम के लिए मोहम्मद अली जिन्ना साहब जैसे लोग अगर जेल काटें, या आज़ादी से पहले कुछ हमारे लीडर जो है वो जेल गए, जैसे बादशाह खान बाबा गए, हमारे उलमा कराम जो है उनकी सोबतें गुजरी। मौलाना साहब गफूर हैदरी साहब की जमात के अपने लीडर मौलाना जो है मुफ्ती महमूद साहब, उन्होंने बड़ी सोबतें बर्दाश्त की भुट्टो साहब के दौर में। अपोजिशन लीडर थे और किताबें जिस तरह लिखती हैं, हमारी तो पैदाइश उस जमाने की नहीं है, लेकिन ये लिखा जाता है कि जिस तरह से उनके साथ बदतमीजियां की गई और असेंबलियों से उठा के बाहर फेंका गया। और मुझे आज भी याद है जिस तरह काजी हुसैन अहमद साहब जैसे लोगों की दाढ़ियां खींची गई और जेलों में डाला गया। तो अगर आप एक सियासी जुद्दोजहद में जेल जाते हैं वो तो ठीक है, वो तो एक सियासतदान के सर का ताज होती है, लेकिन अगर करप्शन केसेस में आप अंदर जाते हैं, देखें जमील साहब, हम एक महजब कौम है, 22 करोड़ अवाम है, और उसमें बहुत से लोग काबिल पढ़े लिखे लोग हैं। कोई सारे ऐसे नहीं है, कोई सारे जो है वो हलवा पराठे वाले और कीमे के नान वाले नहीं होते। समझ बूझ भी किसी की होती है। एक शख्सियत ने कहा था कि मेरी पाकिस्तान से बाहर तो क्या, पाकिस्तान के अंदर भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। वो मरियम बीबी थी। एक सियासी लीडर के लिए सबसे बड़ी मौत होती है कि वो कज़ब बयानी करे। वो उसका उर्दू वाला लफ्ज मैं चलो यूज नहीं करता, समझने वाले समझ गए होंगे। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर अपने किसी अमल की वजह से आप जेल में गई हैं तो वो तो कोई फख्र की बात नहीं है। हाँ, अगर पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए कोई बहुत बड़ी कुर्बानी आपने दी होती। लेकिन आप पर इल्जाम लगा गई है ना कि आपका ये प्लान था कि 26 मार्च को लॉन्ग मार्च नहीं हुआ तो चलो मरियम को बुला लें, और उन्होंने अब रैली निकाल कर पहुंचने का फैसला किया है। तो व्हेन विल द स्टेट एक्ट? अली मोहम्मद खान साहब, स्टेट कब एक्ट करेगी अगर रैलियां निकाल कर मुजरिमीन और मुल्ज़िमान पहुंचेंगे पेशियों पर? तो देखें, 26 मार्च को जो अपोजिशन का लॉन्ग मार्च था या जो भी मार्च था, एक मार्च है बेसिकली, वो तो गफूर हैदरी साहब के लीडर ने खुद ही उसका जनाजा पढ़ा दिया। गोरकंद उसके आसिफ अली जरदारी साहब हैं उस तहरीक के, और 40वां उसका भी होना बाकी है। तो वो उसके तो हम नहीं जिम्मेदार ना। अगर आपस की आपकी लड़ाई है, अभी भी गफूर हैदरी साहब ने जिस तरह पीपल्स पार्टी की क्लास ली है, हालांकि मैं अगर मेरे से पूछे, मैं चूंकि खुद एक डेमोक्रेट हूँ और मैं एक लॉयर भी हूँ, तो मैं तो लॉजिकली चीज को देखता हूँ। मैं समझता हूँ कि अपोजिशन में सेनेट में जिसकी भी अददी अक्सरियत है, जैसे कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून की अददी अक्सरियत है तो अपोजिशन लीडर उनका बनता है जी। तो जिसकी भी अददी अक्सरियत अपोजिशन पार्टी 3-4 उधर हैं, जिसकी ज्यादा है उसका हक बनता है। बाकी इनके अपने फैसले। अब इनकी हलवे पे चीना जपटी है, उसमें मैं क्यों अपने दामन जो है वो गंदा करूं? करने दें इनको। कौन से ये पाकिस्तान के मफाद में निकले थे? लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि यार को खुदा का खौफ करें। नैब एक आईनी इदारा है, आप हमें लेक्चर देते हैं, आप खुद वही करते हैं। आप वहां जा रहे हैं, कितने मुल्ज़िमीन को इजाजत? यहाँ पे आपने देखा होगा जमील फारूक साहब, आजकल बड़ा ट्रेंड है फेसबुक पे, ये 2 नंबर किस्म के 28 गिरे नहीं होते, ये जो लैंड माफिया टाइप, बड़ी बड़ी गाड़ियां, प्राडोएं और बंदूकें, पत्नी क्या क्या ड्रामे, पीछे 30-30 गाड़ियां लगाई होती हैं। ये बड़ा ट्रेंड हो गया। यानी कि पाकिस्तान में जुर्म को जो है वो फैंटासाइज कराया जा रहा है। तो वो तो फिर कल को वो लोग भी आके 50-50 गाड़ियों की रैलियों में जा रहे होंगे नहब और अदालतों में। ये कौन सा ट्रेंड है? देखिए, खुदा का खौफ करें। वो भी एक जमाना था, और गफूर हैदरी साहब भी उनको समझाएं, अपने लीडर को समझाएं कि वो बीबी मरियम को बताएं कि लाखों लोग उनके साथ नहीं जाएंगे। उनको मिसाल बताएं कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक दफा अदालत में आए और वो अदालत में बैठा काजी सिर्फ उनके एहतराम के लिए खड़ा होने का नहीं, तुम क्यों मेरे लिए खड़े हुए? क्या तुम ये दूसरे के लिए खड़े हुए? ये तुम्हारा खड़ा होना जो है तुम्हें डिस्क्वालीफाई करता है। इस तरह के
और आप Absolutely right. लाखों लोग ले जा रहे हैं, क्यों ले जा रहे हैं? अली भाई साथ अगर आपने रहिएगा। कोई जुर्म नहीं किया तो लाखों लोगों को ले जाने, और लाखों माँ को वैसे है कोई नहीं, ये कोई एक किराए के वो जितने हैं वो हम सब हमें नजर आ जाता है, बाकी कोरोना की नजर हो जाएंगे। मैं जरा डॉक्टर साहब को आपकी इजाजत से शामिल करता हूँ। अली साहब, डॉक्टर साहब शरीफ आदमी, उनको किधर खींच के ले आए नहीं उनको लाना जरूरी था अली भाई, उनको लाना जरूरी था। उनसे सिम्टम्स पूछेंगे क्योंकि जाहिर है कि वो ज्यादा टेक्निकली चीजों को समझते हैं। डॉक्टर साहब, वो तो बीमारी जिस्मानी बीमारी का बता सकते हैं, रूहानी बीमारी का कैसे बताएंगे? तो रूहानी बीमार है भाई, करप्शन की बीमारी का डॉक्टर साहब के पास क्या इलाज है? डॉक्टर साहब, सिम्टम्स क्या है कोरोना के, अभी जो नई स्ट्रेन आई है? डॉक्टर जावेद साहब। जी देखें, सिम्टम्स तकरीबन वही हैं जो पहले थे, और ये भी समझने की चीज़ है कि काफ़ी लोगों में ये एसिम्प्टोमेटिक भी रहती है, यानी कि कोई भी अलामत नहीं होती। और जिन अलामात जो इसकी वही हैं, गले में खराश, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, जिस्म का टूटना, और उसके बाद जिन लोगों में तशवीश ज़्यादा होती है उनमें सांस की तकलीफ़ होना। सिर्फ इस नई जो B117 जिसमें हम 17 वेरिएशंस आ गई हैं इस वायरस में, पहले की निस्बत जो यूके से पाकिस्तान में भी अनफॉर्चुनेटली एंटर हुई है, इसमें जो ज़्यादातर देखा गया है कि डायरिया ज़्यादा है, सूंघने की और जायके की जो सलाहियत है उसका चला जाना, और अब ये बच्चों को भी अफेक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई है। और इसकी जो ट्रांसमिशन पोटेंशियल है कि एक इंसान से दूसरे को लगने का अगर 75% यानी कि चांस बढ़ गया है, तो ऑब्वियसली इसका इन्फेक्टिव पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हो गया। अब इसकी म्यूटेशन या इसकी जो वेरिएशंस आ रही हैं उसको तो नहीं रोका जा सकता। इसका सिर्फ सादे लफ्ज़ों में हमें आपके सुनने और देखने वालों के लिए ये होगा कि एहतियात और भी स्ट्रिंजेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये 75 टाइम्स ज़्यादा हो गई है कि ये आपको लगने का इसका पोटेंशियल, तो और किसी हद तक ये ज़्यादा विरुलेंट भी हो गई है, ज़्यादा डेंजरस भी हो गई है, ज़्यादा जानलेवा भी हो गई है। तो इसलिए जो एहतियात है, जो कि हम बार बार कहते रहते हैं कि मास्क नामी जो चीज़ है इसकी ज़ीरो टॉलरेंस हो, फिज़िकल डिस्टेंसिंग और सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़्यादा रखी जाए, और ख़ासकर हमारे लीडर्स को, चाहे ये इलेक्शन जीतें या हारें सेनेट में, तो मैंने देखा कि बगलगीर हो रहे थे और सब कुछ मुबारकें हो रही थी और एक दूसरे से कंसोल भी हो रहा था। अनफॉर्चुनेट है कि अगर वहाँ पे हम नहीं इनको कंट्रोल कर सकते कि 100% मास्क नहीं पहनेंगे, तो फिर बहुत सारे लोग वल्नरेबल हो जाएंगे। और डिस्टेंस पे रहें, प्यार वैसे दूर से ही एक्सप्रेस कर लें, डिस्टेंस में रहें, प्यार मोहब्बत आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, हाथों के जरिए कर सकते हैं।